नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं, जिस वीडियो में हम एकदम ज्यामिति की बेसिक चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ज्यामिति में चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और कैसे काम करती हैं और किस तरीके से इनकी सहायता से। दोस्तों ये बेसिक चीज़ें मैंने कुछ आपके सामने लिख दी है। दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण, कहने का मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अगर आपने इसे अच्छे से देख लिया, समझ लिया, जान लिया तो 100% है कि इसमें से आप कहीं पर भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में हो, चाहे आपके कंपटीशन एग्जाम में हो, कहीं पर भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको काट करके फेंक देंगे। हाँ दोस्तों, काट करके फेंक देंगे, मतलब लगा लेंगे अच्छे से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ और देखते हैं जोरदार वीडियो ये रहा आपके सामने। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रेखाएं और कोण के बारे में, एंगल एंड लाइंस के बारे में, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। ये होती क्या है दोस्तों? दोस्तों मैंने कुछ आपके सामने नोट लिख रखे हैं, जैसा कि पहला नंबर है बिंदु। बिंदु दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। पॉइंट, पॉइंट का मतलब होता है जितनी पतली आपकी पेंसिल की नोक होगी उतना अच्छा आपका पॉइंट बनेगा दोस्तों। दोस्तों बिंदु की परिभाषा क्या होती है, मैंने लिख दिया आपके सामने कि बिंदु की ना तो मोटाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही लंबाई होती है दोस्तों। उसके बाद आपका आता है रेखा। दोस्तों बिंदु के बाद आपकी आती है रेखा। रेखा केवल किसे कहते हैं? रेखा की केवल लंबाई होती है दोस्तों, चौड़ाई नहीं होती है। अगर मैं इसके फिगर की बात करूं तो फिगर इसका कुछ इस टाइप से बनता है दोस्तों। रेखा का फिगर इस टाइप से बनता है। इन्हें हम लोग दोनों तरफ से, ये जो रेखाएं हैं दोस्तों, ए बी रेखा जो आपको सामने दिख रही है, इसे दोनों तरफ से अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। आप कहीं तक भी खींच सकते हैं दोस्तों। इसकी चौड़ाई या इसकी मोटाई को नगण्य मानते हैं, मोटाई नहीं मानते हैं, केवल रेखा की लंबाई होती है दोस्तों। तीसरा पॉइंट आपके सामने है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है दोस्तों? जैसा इसमें लिखा है, किसी रेखा से काट करके निकाला गया भाग रेखाखंड कहलाता है दोस्तों। जो आपके ऊपर ये रेखा दी गई है, इसी से किसी भी दो पॉइंटों को हम ले लें तो वो बना देता है दोस्तों रेखाखंड। रेखाखंड की खासियत ये होती है दोस्तों कि रेखाखंड में एंड पॉइंट होते हैं, मतलब अंतिम बिंदु उसमें पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों रेखा में कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता है दोस्तों। रेखाखंड का जो फिगर बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा दोस्तों, आपका रेखाखंड ए बी इसको कह देते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है किरण। दोस्तों किरण को इंग्लिश में कहते हैं रे। तो जो दोस्तों रे होती है, आप लोग जैसा सूर्य को अगर हम बिंदु माने, सूर्य को ऐसे बिंदु माने तो उससे जो प्रकाश निकलती है तो दोस्तों वो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और उसी प्रकाश किरण के थ्रू जो किरण बनती है वही होती है आपकी किरण। और दोस्तों किरण का जो फिगर होता है, ये आपका बिंदु हो गया है, इससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं दोस्तों। कमेंट में करके ये बताइएगा कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं और दो बिंदु से मैक्सिमम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और डिस्कशन करते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के बारे में दोस्तों यहाँ पर जानेंगे, लाइंस के बारे में जानेंगे, रेखाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग रेखाओं के बारे में देखते हैं कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं? रेखाएं कुल 3 प्रकार की होती है दोस्तों। दो मैंने आपके सामने लिख दी। पहली रेखा समांतर रेखा। समांतर रेखा की खासियत क्या है दोस्तों? ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है दोस्तों। याद रखना आपको ये बात कि समांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। चाहे आप जिस जगह पर देखें, चाहे जहाँ पर भी देखेंगे, अगर दो समांतर रेखाएं आपको मिलेंगी तो उनके बीच की दूरी सदैव बराबर होगी। जैसे आपकी रेल की पटरी दोस्तों, हर जगह उनकी बीच की डिस्टेंस इक्वल रहती है, इसलिए वो दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर बनी होती हैं दोस्तों। दूसरा नंबर है प्रतिच्छेदन रेखा। प्रतिच्छेदन रेखा दोस्तों, ये रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटती जरूर हैं, तभी इनको कहते हैं इंटरसेक्ट लाइन। इसे कहते हैं पैरेलल लाइन, इसे कहते हैं इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट का मतलब ही होता है प्रतिच्छेदन करना, एक दूसरे को काटना। तो काटने वाली रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटती। दोस्तों मैंने ये कुछ फिगर बना दिया है, इसे आप लोग समझ सकते हैं। ये आपकी रेखा T है और एक Q है, तो ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है और इनके बीच की दूरी D, ये हर जगह बराबर, चाहे आप यहाँ कहीं पर भी नापेंगे, कहीं
पर भी इसका मेजरमेंट करेंगे, वहाँ पर आपको रेखाएं की डिस्टेंस होगी, बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा बराबर ही मिलेगी दोस्तों। दूसरी प्रतिच्छेदन रेखा ये रेखा एक दूसरे को काटेंगी जरूर, प्रतिच्छेदन रेखा एक दूसरे को काटती जरूर है दोस्तों, ये याद रखना। प्रतिच्छेदन रेखा एक दूसरे को काटती जरूर है, ये 100% है। इसे आप अपने दिलो दिमाग में संजो करके रख लीजिएगा, अंतर की समांतर रेखा क्या होती है और प्रतिच्छेदन रेखा क्या होती है। तीसरा नंबर दोस्तों आता है समानुपाती ओवरलैप लाइन। ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है दोस्तों, अतिव्यापन करके रखती है। जैसे घड़ी की सुइयां होती हैं, एग्जैक्ट 12 बजे एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं, तो दोस्तों उसी तरीके से ये समानुपाती रेखा एक के ऊपर एक चढ़ी रहती है। ये दोस्तों आगे देखते हैं कोणों के बारे में। कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपके सामने मैंने लिख दिया है दोस्तों। कोण होता क्या है, कोण का सफिशिएंट नेम दोस्तों अगर जनरल भाषा में मैं बताऊं तो कोण का मतलब कोण, कोण का मतलब कोण, कोण का मतलब जहाँ पर किनारा होगा वहीं पर कोण पाया जाएगा दोस्तों, जहाँ पर किनारा होगा वहीं पर कोण पाया जाएगा। तो कोण होता क्या है हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों कोण होता कैसे है, तो देखो दोस्तों कोण में बनाना दिखा रहा हूँ आप लोगों को एक रफली, कुछ परिभाषा मैंने लिख दी है, कुछ परिभाषा आपके सामने है, मैं अभी कोण को परिभाषित कर रहा हूँ। तो दोस्तों कोण होता कैसे, ये आपकी प्रारंभिक रेखा है, इसको मान लेते हैं ये OA है, ये किरण है कोई, इससे एक ये किरण निकलती है, तो जो इन दोनों के बीच बनता है उसे कहते हैं कोण। जहाँ पर कोण होगा उसे ही कहेंगे कोण। तो दोस्तों ये रहा है आपका कोण AOX दोस्तों, ये आपका कोण AOX है दोस्तों। कोण कितने प्रकार के होते हैं ये देखो, जैसे पहला कोण है न्यून कोण। न्यून कोण को कहते हैं इंग्लिश में एक्यूट एंगल। न्यून कोण वह कोण जिसका अंशिक माप 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। और जैसे आपका 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री, 65 डिग्री, 90 से छोटे होने चाहिए आपके न्यून कोण कहलाएंगे, 90 से बड़े हो जाएंगे तो अधिक कोण कहलाएंगे। अधिक कोण की परिभाषा क्या है दोस्तों, अधिक कोण वह कोण जिसका अंशिक माप 90 से अधिक तथा 180 से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे मैंने ये आपके सामने लिख दिया है 100 डिग्री, कुछ कोण मैंने लिखे हैं 120, 145, 150 आदि, बहुत सारे। जो 180 से कम होंगे 90 से ज़्यादा होंगे वो अधिक कोण में आएंगे। इसके बाद आता है समकोण दोस्तों। समकोण को कहते हैं इसमें राइट एंगल, वह कोण जिसका अंशीय माप 90 हो। दोस्तों अगर 90 डिग्री का कोण कहीं बन रहा है, 90 डिग्री का मतलब एकदम सीधी रेखा एक दूसरे के ऊपर खड़ी हो, परपेंडिकुलर वाली लाइन जो होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। लंब रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है आपस में दोस्तों। समकोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। और सबसे प्यारा कोण हमारा है सरल कोण दोस्तों, इसका नाम भी सरल है और साथ में ये है भी सरल। एक्चुअल में दोस्तों सरल कोण का मतलब वह कोण जिसका अंशीय माप 180 होता है। दोस्तों एक सरल रेखा का कोण कितना होता है कमेंट में करके थोड़ा बता दीजिएगा हमें। तो चलिए दोस्तों अब हमको फिगर के थ्रू देखते हैं, परिभाषा मैंने बता दी, अब फिगर से समझते हैं कौन अधिक कोण है, कहाँ न्यून कोण बनेगा, कहाँ सम कोण बनेगा और कहाँ पर। अभी हमने परिभाषा देखा है, अब हम थोड़ा से फिगर से समझेंगे, चित्रों से समझेंगे कि न्यून कोण कहाँ पर बनेगा, अधिक कोण कहाँ पर बनेगा और सम कोण, सरल कोण या बृहद कोण, ये सब कोण कैसे बनेंगे और कहाँ पर बनेंगे दोस्तों। तो ये आपके सामने जो एक रेखा मैंने खींच दी दोस्तों, ये सरल रेखा जिसे कहते हैं। तो इस सरल रेखा का जो कोण होता है, एक सरल रेखा का कोण कितना होता है, एक सरल रेखा का कोण 180 डिग्री होता है दोस्तों। कितना होता है इसे याद रखना, ये कोण पूरा कितना होता है 180 डिग्री का होता है। और इस कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन से बनता है स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट एंगल का मान 180 डिग्री होता है दोस्तों। आगे समझते हैं, आगे देखते हैं। इसी पर मैं एक लाइन खड़ी कर देता हूँ। ये दोस्तों ध्यान से देखो, अगर इसका नाम दे दें कि ये तुम्हारा O है, ये तुम्हारा X है। तो दोस्तों हमने एक जो रेखा हमारी L थी, हमने एक रेखा लिया था L, उसका कोण था 180। अब हमने 180 को दो भागों में बांट दिया, इस पर OX एक रेखा खड़ी कर दिया जिसका कोण कितना हो जाएगा। तो दोस्तों ये रेखा इस वाले रेखा को, L रेखा को दो भागों में बराबर भागों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है।
तो जो कोण हमारा था 180, अब वो भी दो भागों में बट जाएगा। तो दोस्तों 180 था, इसका दो भाग करेंगे तो कितना कितना आएगा, 90 डिग्री। तो ये हो गया दोस्तों आपका 90 और ये वाला भी हो गया 90। तो दोस्तों ये 90 डिग्री जहाँ कोण बनता है उस कोण का क्या नाम होता है, उस कोण का नाम समकोण होता है। क्या होता है दोस्तों, समकोण। बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने नहीं पाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। चलिए देखो, ये हो गया आपका समकोण। जैसे ही हमने दो भागों में एक सरल रेखा को बांटा तो बन गया हमारा 90 डिग्री और हो गया समकोण। अब हम इसको और थोड़ा सा समझते हैं डिटेल से दोस्तों कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। आपको तो ये समझ में आ गया नहीं कि समकोण क्या है और सरल कोण क्या है। दोस्तों देखो, अगर हम यहां से इसको नाम दे दें ए, तो ओ से ए तक का कोण जो मान लेते हैं, यहाँ पर कोई डिग्री नहीं है, 0 डिग्री का कोण बन रहा है। दोस्तों ओ से ए को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मैथ वाले बहुत मानते हैं, सब लोग जानते हैं कि मैथ वाले कुछ भी मान लेते हैं। तो दोस्तों मैंने भी मान लिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चलिए दोस्तों, तो जो ओ ए है इसको मान लेते हैं कि अभी 0 डिग्री पर है, अभी कुछ नहीं घुमा है। तो दोस्तों जैसे ही हम घुमा के थोड़ा देर कुछ ले आए, ये मान लीजिए इस ओ ए रेखा को उठा करके हम कहाँ ला दिए, ओ बी पर। दोस्तों ओ ए रेखा को पकड़ा और उठा करके कहाँ रख दिया, ओ बी पर। तो कुछ कोण यहाँ बन गया, कुछ ना कुछ कोण जनरेट हो गया। और दोस्तों ध्यान से देखो, तो ये वाला कोण कितना था, ये वाला कोण था हमारा 90 डिग्री। कितना था दोस्तों, 90 डिग्री था। ये कोण हमारा 90 डिग्री था और ये वाला कोण हमारा कितना है दोस्तों, 0 डिग्री का है, 0 डिग्री का है। तो दोस्तों हमने परिभाषा देखा कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो वो कौन सा कोण कहलाता है दोस्तों, कौन सा कोण, न्यून कोण। अगर 90 से छोटा हो गया और 0 से बड़ा हो गया, मतलब इस वाले घर में, इस वाले घर में आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का जो पहला वाला घर होता है, प्रथम चतुर्थांश में जितने भी कोण बनेंगे दोस्तों वो सब न्यून कोण बनेंगे। इतना आपको याद रखना है कि जो भी प्रथम चतुर्थांश में कोण जितने भी बनते हैं वो सारे कोण न्यून कोण कहलाते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा कोण बन गया, इस कोण का नाम दे देते हैं थीटा, इसे कह देते हैं न्यून कोण। क्या इसे कहते हैं दोस्तों, न्यून कोण, इसे कहते हैं न्यून कोण। चलिए दोस्तों आगे देखिए, न्यून कोण आगे। दोस्तों आप हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ओबी रेखा को पकड़ करके इधर लाएंगे, किधर, ये ला दिए, ये हमारी रेखा हो गई ओ सी। दोस्तों ओ सी हमने कहाँ से चलना शुरू किया था, ए से, मतलब 0 से चले तो कुछ ना कुछ कोण यहाँ भी बनेगा, 60 बन जाए, 30 बन जाए, 45 बन जाए, 50 बन जाए, 90 से कम ही बनेंगे। तो इस कोण को अगर मैथमेटिकल रूप में हम बताएं तो कैसे यहाँ पर कोण बनते हैं, यहाँ का जो भी कोण बनेगा वो 90 से क्या होगा, छोटा। दोस्तों 90 से क्या होगा, छोटा होगा, और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ वाला बनने वाला कोण क्या होगा दोस्तों, 90 से छोटा, 0 से बड़ा। और यहाँ जो कोण बनता है, हमने यहाँ से चलना शुरू किया, घूमते घूमते यहाँ आ गए, 90 डांक गए, 90 पार हो गए। तो जो कोण यहाँ बना, मान लेते हैं इसको यहाँ पर बीटा कोण बना दोस्तों। ये कितना कोण बना, बीटा कोण बना। तो जो बीटा कोण बना, ध्यान से देखो, 90 डांक गए और ये हमारी एक रेखा थी। और हम लोग जानते हैं जब एक रेखा जनरेट हो जाती है तो उसका कोण 180 अंश होता है। और अभी हमने परिभाषा पढ़ा अधिक कोण की, कि वह कोण जिसका मान 90 से ज़्यादा हो और 180 से छोटा हो तो कहलाता है अधिक कोण। क्या कहलाता है दोस्तों, अधिक कोण। मतलब बीटा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बीटा यहाँ पर अधिक कोण होगा। तो मैं इसको मैथमेटिकली गणितीय रूप में अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा दोस्तों, देखो ध्यान से, तो लिखेंगे 90 से बड़ा, क्या चीज, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 180 से
छोटा। ये दोस्तों डिफाइन हो गया। अगर इसको हिंदी में नाम दे दें तो क्या कहेंगे? अधिक कोण। अधिक कोण दोस्तों इसे कहते हैं अधिक कोण, जो आपके द्वितीय चतुर्थांश में बनते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा होगा ना, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, इसमें तीसरा चतुर्थांश भी होता है और चौथा भी होता है। तो दोस्तों लोग उसे भी बना देते हैं भाई। चलो जी आपका 4 भाग हो गए। ये पहला वाला भाग, ये दूसरा वाला भाग, ये तीसरा वाला भाग और ये चौथा वाला भाग। दोस्तों अगर ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें, यहाँ से चलते चलते यहाँ आ जाए, तीसरे वाले घर में पहुँच जाए भाई। मान लीजिए कि हमने OA रेखा को पकड़ा, यहाँ खींच दिया, अब दिक्कत हो गई भाई। अब इस कोण को क्या कहेंगे? ये तो 180 से बड़ा हो गया। इसको किस नाम से जानेंगे? तो दोस्तों इसको जानते हैं बृहद कोण। किस नाम से? बृहद कोण या बहुत बड़ा वाला कोण, जो बड़ा कोण बनते हैं, जो 180 से ज़्यादा बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं आपका बन गया गामा। क्या बन गया दोस्तों? गामा कोण बन गया। तो गामा कोण जो होगा वो क्या होगा? गामा 180 से बड़ा होगा। गामा 180 से बड़ा होगा और यहाँ पर बनता है 370। तो 270 से छोटा होगा। दोस्तों यहाँ वाला जो कोण बनेगा उस कोण को कहते हैं बृहद कोण। क्या कहते हैं दोस्तों? बृहद कोण। दोस्तों इसे कहते हैं बृहद कोण। और दोस्तों ऐसे यहाँ तक पूरा जो कोण बनता है, जो भी कोण यहाँ पर 360 क्रिएट करता है, 180 से बड़ा हो जाए और 360 से छोटा रहे। बृहद कोण की परिभाषा दोस्तों क्या होती है? बृहद कोण की परिभाषा होती है कि बृहद कोण आपका 180 से बड़ा होगा और बृहद कोण आपका 360 से छोटा होगा। कितना होगा दोस्तों? 360 से छोटा। तीसरे वाले घर में और चौथे वाले घर में, दोनों घर में बनने वाले कोण बृहद कोण कहलाते हैं। यही सबसे बेसिक चीज है दोस्तों। आपको इसे ध्यान में रखना होगा कि न्यून कोण कहाँ पे बनता है? तो न्यून कोण बनता है आपका प्रथम चतुर्थांश में, पहले वाले घर में, जो 90 से छोटा, 0 से बड़ा। अधिक कोण बनता है दूसरे वाले घर में, जो 90 से बड़ा, 180 से छोटा, इसे कहते हैं अधिक कोण। और जो 180 से बड़े बनते हैं, जो 180 से बड़े बनते हैं और 360 से छोटे बनते हैं, उनको कहते हैं बृहद कोण। इनका कोणों का जो मान होगा वो 180 से बड़ा होगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। इसके आगे का टॉपिक अगली वीडियो में समझेंगे और साथ में जानेंगे इनसे जुड़े हुए सवाल, और बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए